सोचिए, ऐसी फटी पड़ी है कि भारतीयों को लालच दे रहा है। इससे पहले इजराइल के राजदूत जो भारत में, उन्होंने कहा था कि न तो हमको भारत की मदद चाहिए, न हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इजराइल ने अब कहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने, कि हम भारत के लोगों को नौकरियां देंगे। मतलब जब गर्दन की हड्डी फंस गई है गले में, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। जब अमेरिका ने कहा कि हम बम गिराएंगे ईरान पर, परमाणु बम, या जो देश हमला करेगा उस पर, उसके बाद जैसे ईरान ने हमला शुरू किया, प्रधानमंत्री ने बात की ईरान से और कहा कि हम आतंकवाद और किसी भी तरह के हमले के खिलाफ हैं और निष्पक्षता चाहते हैं। सोचिए, ये पूरा मामला कब शुरू हुआ था? आज 33वां दिन है इजराइल के हमले का, लेकिन इजराइल 32 दिन तक हमला कर चुका है। अब इजराइल पर हमले शुरू हो गए हैं। खबर आ रही है कि लगभग 3 देशों ने, ईरान ने, लेबनान ने और सीरिया ने बमबारी शुरू कर दी है। मिसाइल उनके पास पहुंच गए हैं, रूस के, चीन के, नॉर्थ कोरिया के, और ईरान के पास अपना मिसाइल है, परमाणु बम है। उसके बाद एशिया में कोई देश नहीं है जो उसके साथ खड़ा हो, कोई देश नहीं। आपको पता है, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, ये सब के सब देश जो है वो फिलिस्तीन के साथ हैं। सारा का सारा खाड़ी देश जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। अब ये चाह रहा है कि भारत से थोड़ी बहुत इसको उम्मीद थी कि भारत शायद मदद करेगा, लेकिन सोचिए, शुरुआती एक ट्वीट आया था प्रधानमंत्री का कि हम इजराइल के साथ हैं। उसके बाद लगातार जैसे दुनिया की रणनीति बदली, यूनाइटेड नेशन में भारत ने न इजराइल के पक्ष में न फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया, वॉकआउट कर गया। उसके बाद सोचिए, युद्ध के पहले दिन जब भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया था, तब इजराइल के बड़बोले राजदूत ने कहा था कि न हमने किसी से मदद मांगी है, न हम किसी के खिलाफ सामने हाथ फैलाएंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। उसके बाद भारत ने अपना स्टैंड बदला और वो सीधे सीधे चला गया इजराइल, फिलिस्तीन को राहत कैंप भेजा और हिंसा के खिलाफ वो एकजुट हो गए कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से इजराइल की फटी पड़ी है, अगर देहाती भाषा में कहे तो। अमेरिका के अलावा अब उसके साथ कोई खड़ा नहीं। सोचिए, शुरुआत में जर्मनी, रूस और फ्रांस ने उसकी मदद करने की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया है, न वो तैयार हैं। और फ्रांस में तो बाकायदा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुरुआत में ऋषि सुनक और बाइडेन आए थे, लेकिन वो भी। लेकिन एशिया में कोई अब फिलिस्तीन, इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। ऐसे में उसको भारत से उम्मीदें दिख रही है। वो कह रहा है कि अब हमारे साथ आप खड़ा होइए, हम आपको नौकरी देंगे। सोचिए, ये हालत हो गई है इजराइल की, और अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर, सो कॉल्ड जो बिडेन का राइट हैंड। दरअसल ये साफ हो गया है कि अमेरिका का दलाल था इजराइल, और हथियार के सप्लायर के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि पिछले 32 दिनों तक इजराइल ने खूब बमबारी की, गजा पट्टी बर्बाद कर दिया, वेस्ट बैंक को बर्बाद कर दिया, 20 लाख लोग जो हैं वो बेघर हैं। अमेरिका की एक नर्स ने बताया है कि किस तरह से 50,000 लोगों पर 4 टॉयलेट हैं। मतलब फिलिस्तीनी लोगों की ज़िंदगी जितनी मुश्किल हो सकती थी, इजराइल ने करके देख लिया पिछले 30 दिनों में। अब बारी इजराइल के लोगों की है, और नतीजा यह है कि अब इजराइल के खिलाफ ही, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, और कोई बचाने वाला नहीं है। पूरी दुनिया उस पर थूक रही है। पूरी दुनिया को, बेंजामिन नेतन्याहू को कहा जा रहा है कि ये वॉर क्रिमिनल है। पूरा खाड़ी देश खड़ा है, पूरा दुनिया के लोग उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और बाकायदा इजराइल को टेरर देश कह रहे हैं। और सोचिए किस तरह से आम फिलिस्तीनियों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये युद्ध नहीं है, और उसके बाद उसने कहा है कि ये युद्ध के सारे नियम को बेंजामिन नेतन्याहू तोड़ रहा है। अब वो भारत को लालच दे रहा है, लेकिन भारत सरकार का फैसला हमेशा से, सोचिए, पंडित नेहरू के समय से ईरान ने कहा भी है कि भारत हमेशा से मजलूमों के साथ और अमेरिका के उपनिवेशवाद के खिलाफ, और साथ ही नैम कंट्री, नैन एलाइड मूवमेंट, जो तमाम वैसे देश जो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ते रहे हैं, विस्तारवाद के खिलाफ लड़ते रहे, चाहे चीन के खिलाफ लड़े हों, चाहे अमेरिका के खिलाफ लड़े हों, उसके साथ भारत हमेशा खड़ा रहा है, और ये भारत की खासियत रही। उसके बाद भारत सरकार ने बहुत ही न्यूट्रल होकर इस मामले में अपना विदेश नीति, उस भारत की न्यूट्रल रही है। न वो इजराइल के साथ हैं, न फिलिस्तीन के खिलाफ है। वो शांति के पक्ष में है, वो आतंकवाद के भी खिलाफ है। और इस फैसले से घिग्गी बन गई है पूरी दुनिया की। अमेरिका को न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। वहीं ईरान, लेबनान, सीरिया ने एक साथ इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं।
चारों तरफ से घेरा जा रहा है। हमास ग्राउंड पर लगातार इंतजार कर रहा है। वहीं ताज़ा अपडेट है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है और भारत को लालच दे रहा है इजराइल अब बेनकाब हो गया है और शायद ही उसके लालच में कोई फंसे। और सोचिए किस तरह से जो सैन्य सेना, सोचिए सबसे ज़्यादा खतरनाक तो यह है कि 80 लाख संख्या इजराइल की। अब इजरायली जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? चारों तरफ से इजराइल की समस्या यह है कि उसके चारों तरफ मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो बच नहीं सकता है, बच के जाएगा कहाँ? मुस्लिम राष्ट्र है, इस वजह से उसकी घेराबंदी बहुत खतरनाक तरीके से हुई है, बहुत जमकर हुई है और उसका बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चारों तरफ से इजराइल बुरी तरह से घिर गया है और अब उस पर हमले शुरू हो गए हैं। हमास में 10 लाख से ज़्यादा लोग भर्ती हो रहे हैं। सोचिए, मजबूत देश की सेना 10 लाख होती है, 10 लाख फिलिस्तीनी जिनके घर बार नहीं है, घर टूट गए हैं, वो सीधे सीधे अब हमास में शामिल हो रहे हैं और टनल में बैठे हैं। जैसे ही टैंक जाता है उसको उड़ा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीरिया के पास वो तमाम हथियार हैं, ईरान के पास वो तमाम हथियार हैं जो इजराइल के पास है, और बाकी का काम रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ने शुरू कर दिया है। हथियारों की सप्लाई हो रही है। ईरान, उसके बाद जॉर्डन, तुर्की, ये तमाम देश हैं जो एक साथ खड़ा हो रहे हैं और इजराइल पर बमबारी करने की तैयारी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। वहीं जो बिडेन अब कह रहे हैं कि हम बेंजामिन नेतन्याहू को हमारी बात माननी पड़ेगी। शुरुआत में मैं बता रहा हूँ, शुरुआत में जब अस्पतालों पर हमले हुए तो जो बिडेन ने अलर्ट जरूर किया था, लेकिन उस हमले से बरी किया था, लेकिन अलर्ट किया था। उसके बाद विदेश मंत्री ने कहा कि आप आम नागरिकों को नहीं मार सकते हैं, आम नागरिक मारे जा रहे हैं, इजराइल को इस पर सोचना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा 70 से ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस के कर्मचारी मारे गए। एक अमेरिकन नर्स ने कहा कि 50,000 पर 4 टॉयलेट है, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पानी नहीं मिल रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, 4000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए। तो ये सारा पाप बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर लगेगा। और जो नया खुलासा है वो और सनसनीखेज है। हमास को पता ही नहीं कि उसने किसी को बंधक बनाया। कहा जा रहा है कि चूंकि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी कमज़ोर पड़ रही थी, वो अलग थलग पड़ रहे थे, सत्ता उनके हाथ से खिसक रही थी, कहीं इसीलिए उन्होंने हमास के जरिए खुद पर हमला तो नहीं करवाया। और इजराइल को लग रहा था, नेतन्याहू को लग रहा था कि इजराइल फिलिस्तीन रेसिस्ट नहीं करेगा, दुनिया के तमाम देश डर से उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने परमाणु बम हमले की बात कही और दुनिया के दूसरे देश जो है वो नाराज हो गए, और खासकर जो खाड़ी देश हैं और जो इजराइल के आसपास के देश हैं वो नाराज हैं। और अब इजराइल की नज़र भारत पर है, वो भारत को लालच दे रहा है कि हम आपको नौकरी देंगे, हमारी मदद कीजिए। वहीं ताज़ा अपडेट यह है कि इजराइल के खिलाफ रूस ने सीधे सीधे युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया है। वो अपनी मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है, परमाणु बम की सप्लाई कर रहा है। और रूस तब बौखला गया जब अमेरिका ने कहा कि जो जो देश इजराइल की मदद करेगा हम उस पर परमाणु हमला करेंगे। इसके बाद रूस बौखला गया और उसने कहा कि मैं खुद इस युद्ध में उतरूंगा। और उसने अपने सबसे करीबी देश नॉर्थ कोरिया और सीरिया को इस युद्ध में पहले मोर्चे पर लगा दिया। आपको बता दें कि रूस की दुश्मनी अमेरिका से एक और भी है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। यूक्रेन की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से नेटो और अमेरिका ने उसको हथियारों की सप्लाई की, उसके बाद वो युद्ध 6 महीने से ज़्यादा तक खिंच गया है और अब तक रूस को कामयाबी नहीं मिली है। और इसी का बदला रूस जो है वो अमेरिका से फिलिस्तीन के बहाने लेना चाह रहा है। और जब 10 लाख फिलिस्तीनी लड़ाके तैयार हो रहे हैं, हमास में शामिल हो रहे हैं, तो रूस उनको अब हथियार दे रहा है। वहीं चीन का सह भी रूस के साथ है। तो इससे साफ है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध है उसमें रूस जो है वो सीधे सीधे शामिल होता दिख रहा है और उसके जो साथी दोस्त हैं वो भी सीधे सीधे शामिल होते दिख रहे हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा अपडेट है कि 33 दिन बाद अब रूस, सीरिया, ईरान, ये सब मिलकर चारों तरफ से इजराइल को घेर कर और बड़ी बमबारी की तैयारी कर रहे हैं। अब तक रूस पर अमेरिका की नज़र टेढ़ी नहीं थी। अमेरिका जो है वो डिप्लोमेटिक चाल चल रहा था, लेकिन इसका खामियाजा अब इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। तो इजराइल के दिन बहुत बुरी स्थिति आने वाली है और इसी की वजह से इसको भांप कर आम इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो गया है और बिडेन कह रहा है कि अब युद्ध समाप्त कर दो। 33 दिन बाद फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया गया है, 20 लाख लोग विस्थापित हैं
और वो अब चाह रहे हैं कि अब कोई भी फैसला होगा तो यही होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू को उनकी ज़मीनें लौटानी पड़ेंगी। ये सबसे बड़ा अपडेट है जो मैं इस समय दे रहा था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।